दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगमग हो चुका है समस्तीपुर शहर। समस्तीपुर स्टेशन को भी रंगीन रोशनी से सजाया गया। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चहुओर उत्सवी माहौल है। अयोध्या जाने वाले यात्रियों के स्वागत में समस्तीपुर स्टेशन को रंगीन रोशनियों से सजाया गया है और रेलवे कर्मचारियों के द्वारा दोपहर में प्रसाद का वितरण किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि प्रसाद के रूप में यात्रियों को खीर पूरी दी गई है। अगली खबर, मोतिहारी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले यूपी गिरोह की एक महिला सहित 5 सदस्य को चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है और चोरों ने पूछताछ में 5 सोना चांदी के दुकान में हुए चोरी कांड का खुलासा किया। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस गिरोह ने एक के बाद एक सोना चांदी के दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर मोतिहारी पुलिस की नींद उड़ा दी थी। अगली खबर, सुपौल सदर अस्पताल में पहली बार 2 दिन के नवजात का सफलतापूर्वक ब्लड एक्सचेंज किया गया। इसको लेकर सदर अस्पताल स्थित एएससीन्यू के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे समझ से पूरे राज्य में किसी भी सदर अस्पताल में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन किया गया है। मेडिकल कॉलेज में अब तक यह ऑपरेशन होने लगा है और बताया कि नर्सिंग होम में बच्ची का जन्म हुआ था जो कि पीलिया से ग्रसित थी और जिसकी जाँच के बाद निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने बच्ची को सदर अस्पताल रेफर किया था। अगली खबर, बेहतर शिक्षा को लेकर नीतीश तेजस्वी सरकार संकल्पित नए शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही आलोक मेहता ने कहा कि परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। नीतीश कैबिनेट में फेरबदल को लेकर नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार के परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने के लिए रीअरेंजमेंट किया गया है। राज्य में सभी तबके के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसको लेकर सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिए संसाधनों का विकास लगातार किया जा रहा। नए शिक्षकों की लगातार बहाली की जा रही। आने वाले दिनों में राज्य की शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो पाए, इसके लिए काम किया जाएगा। अगली खबर, के पाठक के निर्देश के बाद राज्य के सभी डीएम ने रद्द किया स्कूलों में छुट्टी। 24 जनवरी को ही के पाठक ने शीतलहर को लेकर सरकारी स्कूलों में की गई छुट्टी पर गहरी नाराजगी जताई थी। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर जिलाधिकारी से छुट्टी का आदेश तुरंत वापस लेने को कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के सरकारी स्कूलों में छुट्टी या फिर समय नहीं बदले जाएंगे और इस प्रथा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसके बाद गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपना आदेश वापस ले लिया। अगली खबर, दिल्ली में गृहमंत्री ने कहा और पटना में आया सियासी तूफान, विधानसभा भंग करके पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। पटना में चाय के प्याले में तूफान आया हुआ है और खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग करके पलटी मार सकते हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर हलचल मची है। इस सवाल के जवाब में जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी का कहना है कि यह खबर या अफवाह भाजपा की फैलाई हुई है। केसी त्यागी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था और इसमें कहा था कि प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा। केसी त्यागी ने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि क्या जदयू ने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है, इस पर अमित शाह विचार करेंगे। एक और बड़ी खबर, चिराग पासवान को मिला इस कद्दावर नेता का साथ। मुजफ्फरपुर में दिलाई पार्टी की सदस्यता, जुटी है भारी भीड़। बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेसी नेता विनीता विजय को लोजपा की सदस्यता दिलवाई। वहीं इस क्षेत्र से लोजपा के टिकट से सांसद बीना देवी पूरे कार्यक्रम में नदारद रही और बीना देवी के पति दिनेश सिंह जेडीयू से एमएलसी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं। वहीं डॉक्टर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से हटाए जाने पर इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देते थे, उन्हें पहले ही हटा देना चाहिए था। बड़ी खबर, जिलाधिकारी शीतलहर के मद्देनजर स्कूलों को बंद करने का आदेश वापस ले। बिहार शिक्षा विभाग ने दिया है आदेश। बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारी से उस आदेश को वापस लेने को कहा है जिसमें उन्होंने विद्यालयों को शीतलहर के मद्देनजर निचली कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश देने के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का इस्तेमाल किया है। शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव एसीएस के पाठक ने सभी प्रमंडल आयुक्तों को भेजे पत्र में यह भी कहा कि जिलाधिकारी को आदेश जारी करने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी चाहिए थी। बड़ी खबर, राज्य की 30,000 सब्जी सहकारी समितियां होगी डिजिटल। सरकार ने बनाई है कार्य योजना। 10 को पुराने ढर्रे पर चल रही राज्य की 30,000 सब्जी सहकारी समितियां अब डिजिटल बनेगी। वर्तमान प्रदेश की 8463 प्राथमिक शाख सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा। नए वित्त वर्ष 2024-25 से सब्जी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण कार्य आरंभ किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कार्य योजना बनाई जा रही है।
राज्य सरकार की पहल पर सभी जिलाधिकारी की ओर से सहकारी समितियों को नए सिरे से सूचीबद्ध किया जा रहा। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में सैटेलाइट चैनल से पढ़ाई करेंगे 1ली से 12वीं के विद्यार्थी, लेक्चर के लिए अत्याधुनिक स्टूडियो तैयार। बता दें कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाने के लिए यह नई पहल है। शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल से नए सत्र अप्रैल में 5 सैटेलाइट चैनल से छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। इस नई सुविधा से पहले से 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले 1,82,00,000 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा और 5 चैनल DTH पर अलग अलग कक्षा समूह के लिए होंगे और इस चैनल को ट्रायल पर लिया जा रहा। अगली खबर, के पाठक की वापसी, शिक्षा व्यवस्था के लिए शुभ संकेत, मांझी ने नीतीश का जताया आभार। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक की विभाग में वापसी हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें आखिरकार मना ही लिया और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग ले लिया और उनकी जगह अब आलोक मेहता को ये विभाग दिया गया है। चंद्रशेखर को कन्ना विभाग मिला है। नीतीश कुमार के इस फैसले से अभिभावक और कई शिक्षक भी खुश हैं। साथ ही राजनीतिक हलके में RJD के बैकफुट पर आने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई, 23 डॉक्टरों की हुई है प्रतिनियुक्ति। बिहार के समस्तीपुर जिले में 674 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर नरघोकी गांव में स्थित है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से स्थानीय छात्रों को भी लाभ मिलेगा और इलाके का तो विकास होगा ही, मरीजों को भी दरभंगा पटना नहीं जाना पड़ेगा। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि बीमार पड़ने पर लोग इसी मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाएं। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में हुई नियुक्ति से निजी स्कूलों में शिक्षकों का संकट, बिहार में नहीं मिल रहे BEd ट्रेंड टीचर। बिहार में CBSE मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है। एक तो उन्हें बिहार में BEd ट्रेंड शिक्षक नहीं मिल पा रहे, ऊपर से काफी संख्या में निजी और कॉन्वेंट स्कूलों के शिक्षकों ने त्यागपत्र देकर सरकारी स्कूल ज्वाइन कर लिया है। BPSC से हुई रिकॉर्ड शिक्षकों की नियुक्ति ने निजी स्कूलों में शिक्षकों का ऐसा संकट पैदा किया है जो बिहार में इससे पहले कभी देखा नहीं गया है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 6 महीने में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 3 लाख शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की है। अगली खबर, बिहार में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर की कोचिंग संस्थाओं को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। कोचिंग संस्थाओं को लेकर अब कई पाबंदी लगाई गई है। 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अब कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं मिलेगा और वहीं कोचिंग संस्थानों को प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन से जुड़ी पाबंदी लगाई गई है और निर्देश भी जारी किए गए हैं। फीस से लेकर शिक्षकों की योग्यता एवं पैमाने की भी बात गाइडलाइन में शामिल है। बिहार के भी हजारों कोचिंग संस्थानों में इसका पालन करवाया जाएगा। वहीं बिहार के कोचिंग संस्थानों ने इसका विरोध किया है और गाइडलाइन पर आपत्ति दर्ज करवाई है। अगली खबर, नए सत्र से बिहार में शुरू होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। नए सत्र से राज्य में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां आरंभ कर दी गई है। शिक्षा विभाग की माने तो चरणबद्ध ढंग से इस पाठ्यक्रम को सरकार के द्वारा संचालित सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक महाविद्यालय में संचालित करने की सहमति दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 8 डाइट में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बदला पुराना समीकरण, अब लवकुश के अलावा इस फॉर्मूले पर ताल ठोकने की तैयारी। जदयू ने अपने जिन राष्ट्रीय अधिकारियों की सूची जारी की है उसके तहत पार्टी ने आने वाले आम चुनाव का पूरा ख्याल रखा है। लवकुश समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग एवं मुस्लिम समाज को 23 प्राधिकारी की सूची में विशेष रूप से जगह मिली है। मुस्लिम समाज से 4 लोगों को जगह मिली है, जिसमें एक केरल से है। लवकुश समाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं एक यादव जाति के नेता जो कि पूर्व मंत्री भी हैं और जदयू ने अपने राष्ट्रीय प्राधिकारी की सूची में उन्हें शामिल किया है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव को अपनी करनी का फल अभी और भुगतना है। लैंड फॉर जॉब मामले में जांच एजेंसियां उन्हें छोड़ने वाली नहीं है और उनसे हर घोटाले का हिसाब लिया जाएगा। प्रभाकर मिश्रा ने जारी बयान में कहा कि ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को तीसरी बार समन जारी किया है। लालू यादव को 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को बुलाया गया है। लालू जी, इस बार आपकी कोई चाल काम नहीं आने वाली है। और प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लालू यादव एवं तेजस्वी यादव को पटना के बैंक रोड स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अगली खबर, बिहार की आधा दर्जन नदियों को जोड़ने की योजना तैयार, बाढ़ के साथ ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या का भी होगा समाधान। राज्य में सिंचाई सुविधाओं और ग्राउंड वाटर लेवल सुधारने के लिए करीब आधा दर्जन नदी जोड़ परियोजनाओं पर काम शुरू होगा।
बिहार में बागमती, शांतिधार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना का काम वैसे इस साल पूरा होने की संभावना है और जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार बागमती, शांतिधार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ में बागमती नदी का पानी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के घोगराहर के निकट से निकलने वाले शांतिधार के रास्ते लाया जाएगा। अगली खबर, साइबर अपराधी पर नकेल कसने के लिए इनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा की जाएगी। पिछले दिनों साइबर फ्रॉड का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर होने के बाद एक कदम उठाया जा रहा। इसमें मुख्य रूप से कुख्यात या बिहार के बाहर भी अपना तंत्र ऑपरेट करने वाले साइबर अपराधी के ब्यौरे बड़ी जांच एजेंसी आपस में एक दूसरे को देगी। बड़ी आपराधिक वारदातों के तौर तरीकों को भी शेयर किया जाएगा। ये जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी इंटरपोल से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दी जाएगी। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर की कोचिंग संस्थाओं को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। कोचिंग संस्थाओं को लेकर अब कई पाबंदी लगा दी गई है। 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी को अब कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं मिलेगा। वहीं कोचिंग संस्थानों को प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन से जुड़ी पाबंदी लगाई गई है। निर्देश जारी किए गए हैं। फीस से लेकर शिक्षकों की योग्यता एवं पैमाने की भी बात गाइडलाइन में शामिल है। बिहार के भी हजारों कोचिंग संस्थानों में इसका पालन करवाया जाएगा। वहीं बिहार के कोचिंग संस्थानों ने इसका विरोध किया है और गाइडलाइंस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। बिहार के 12,736 निजी कोचिंग संस्थाओं में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा विभाग को यह आंकड़ा पंजीबद्ध कोचिंग संस्थाओं ने दिया है।